राजीव जेटली जी, अगर विपक्ष ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर सरकार वाटर कैनन जरूर चला देगी, जो इस वक्त तेजस्वी यादव के इस प्रदर्शन में दिखाई दिया। अरे भाई, छात्रों की ही तो मांग उठा रहे थे, व्यवस्था की ही तो बात कर रहे थे, क्या गलत कह रहे थे? क्यों उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? मीनाक्षी की बात को समझिए, जेनजी एक विचार है, जेनजी कोई कैरेक्टर नहीं है। जेनजी एक विचार है, एक उम्र है। उस उम्र, जिस उम्र के अंदर प्रश्न ज्यादा होते हैं, उत्तर के ऊपर भी प्रश्न होते हैं, और कई बार हम जब अपने उत्तर देते हैं तो उस उत्तर के अंदर से बार बार प्रश्न निकाले जाते हैं। इस विचार को समझने के लिए आपको अपना बड़ा दिल और बड़ा दिमाग चाहिए होता है। आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को समझा और उनके सामने अपना सर भी झुकाया कि जो भी आपकी मांग है, निर्णय क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन गुनहगार था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो बात का सब्जेक्ट है। हम पहले आपके सामने अपना सर झुकाते क्योंकि आपके पास प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि उस विचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करना, ये कुछ विपक्षी दलों ने सोच लिया है कि अब मेरी जो उम्मीद है ये जनजी बचे। और जनजी में भी कहां पर, जहां पर परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं कोई लीक हुआ, कोई धांधली हुई। अब धांधली और लीक के ऊपर भी जो पहली बार कड़ा कानून बनाया वो हमने बनाया, जिसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, इसी विपक्षी दलों ने विरोध किया। और चिदम्बरम साहब ने क्या बात बोली इसके ऊपर? चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि भाई कानून बनाने से बेहतर ये होगा कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि पेपर लीक ना हो। हम भी चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, लेकिन कानून नहीं बनने देंगे, इसका मतलब आप गुंजाइश दे रहे हैं। आपने एक बात तो सोच लिया, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो हमारी राजनीति प्रोपेल नहीं करेगी। नहीं राजीव जी, मैं आज की तस्वीरों पे बात कर रही हूँ। कैसे बढ़ेंगे? मैं आज की तस्वीरों पे बात कर रही हूँ राजीव जी। आज अगर बिहार में विपक्ष खड़ा होता है, अगर वो छात्रों की मांग उठाता है, युवाओं की नौकरी की मांग उठाता है, तो आप उसके ऊपर वाटर कैनन चलवा दीजिएगा। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं गलत? नहीं, ये नहीं चाहते, मीनाक्षी जी नहीं चाहता कोई युवा। ये युवाओं की मांग नहीं कर रहे हैं, ये वो मरे हुए राजनीतिक दल हैं जो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवाओं की मांग कर रहे होते तो ये बैठ करके बात करते, कुछ सुझाव लेकर के आते। ये तो बैठने को भी तैयार नहीं होते। आप बताइए ना, पूरे सेशन के अंदर बैठे कहां हैं ये सेशन के बाहर बैठते हैं, अंदर एक संवाद नहीं कर सकते। ये संवाद वाले लोग नहीं है, ये तो वो लोग हैं चाहते हैं कि हम पर वाटर कैनन आए ताकि आप लोगों के टीवी में इनको फुटेज मिले। ये चाहते हैं हमें पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि हम अगले दिन हमारी इस पर मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जेटली जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जेन जी में अपना राजनीतिक ईंधन तलाशने की कोशिश कर रही है इस वक्त आरजेडी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब ईंधन की कमी होती है तो फिर विपक्ष सड़क पर उतरता है, और संवाद किसी भी लोकतंत्र के प्राणवायु की तरह होता है। लेकिन इस सरकार की कोई भी मंशा नहीं रही कभी भी डायलॉग की। और देखिएगा, देश का भी सदन हो, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नदारद पे ये कह रहे हैं कि आज का जो लोक भवन मार्च या मार्च था वो किन विषयों को लेकर था। साधन स्थिति कोई भी लोग। जयंत जी, मैं आपको रोक रही हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि जब आपने कहा कि ये छात्रों के विषय को लेकर मार्च था आपका, तो दिन बहुत देरी से नहीं चुन लिया आपने। जब जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए थे तब तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? जब बिहार विधानसभा चल रही थी तब तेजस्वी यादव जी ने ये विषय क्यों नहीं उठाया? जब AK-47 चल गई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, तब आप छात्रों की मांग उठा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन खाए हैं। अच्छा, तो मेरा तो पता नहीं है ना, बस सबको आप अनशब्द बोलने दें। आप पूरी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे प्रश्न जो है उनका उत्तर देते हुए। जी, मैं कह रहा हूँ तेजस्वी जी अगर बिहार में ना हो तो क्या वहां के गृह विभाग को इस बात विवेक लोप हो जाता है कि साधारण स्थिति में किसी सूरत में AK-47 का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों पर नहीं किया जा सकता? तो क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बाबत कोई भी, मेरे ख्याल से जिज्ञासु जी, मुझे आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज लगातार कट के आ रही है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत कॉन्टेक्स्ट में बात जाए, बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ पा रही है। उसको फिर से पीसीआर रिकनेक्ट करवाइए। मीनाक्षी जी, एक छोटा सा इंटरप्शन। बोले। एक और छोटा सा एग्जांपल मेरे पास हो रहा है, उसके बाद आप डिबेट करेंगे तो और सार्थक हो जाएगी वो डिबेट। आप ये सोचिए, किसी की मृत्यु होती है
तो घर वालों को दुख होता है। आप उसे शमशान घाट में लेकर के जाते हैं और उसके बाहर भी एक दुकान होती है जो शायद कफन भी बेचता है, शायद वो बाकी चीजें भी बेचता है। वो इंतजार करता है कि अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। एक मेडिकल स्टोर में दवाई बेचता है, आपको ठीक करती है, लेकिन आप बीमार होते हैं वहां जाते हैं, आप खुशी से नहीं जाते हैं वहां पर। तो आप ये सोचिए, ये दोनों प्रोफाइल जो हैं इन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आए ताकि हम उसमें हमारा राजनीतिक सर्वाइवल हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इनसे पूछिए कि जब हम कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं तो इन्होंने उस बात का विरोध क्यों किया? सत्ता ही देती है, वो इसीलिए किया ना, मौका सत्ता ही देती है। किसी की बॉडी आती चली जाए, सत्ता है, अगर वो बिना धांधली के परीक्षा कंडक्ट करवा ले तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लूं और अगर जयंत जी की आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें। पीसीआर जयंत जी की आवाज क्लियर हो गई है? श्रीकांत जी, मीनाक्षी जी, अगर आप मुझे सुन रही हो जी जी, बोले बोले जयंत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं विश्व स्तर पर। हम लोग 17 सर्कल में थे। जो शिक्षकों की बहाली हुई वो 2000 के बाद पहली मर्तबा बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर हमने बहाली की, ससमय उसके नतीजे जारी किए और उसमें कोई नतीजे में त्रुटि नहीं थी। क्या वजह है कि भाजपा सरकार में शामिल होती है और पेपर लीक होना शुरू हो जाता है? तो ये दरअसल इस पीढ़ी के साथ मजाक कर रही है सरकार। और मैं एक बात फिर दोहरा दूं कि सिवान की जिस घटना के ऊपर सबकी आपत्ति नहीं बल्कि वो अक्षम्य अपराध है, उसमें किसके आदेश पर वह सिपाही इस कृत्य को करने को बाध्य हुआ? वह एसपी का क्यों निलंबन हुआ? और डीएम की कोई बात, डीएम के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां का एसपी डीजीपी की बातों से बाहर है? क्या डीजीपी जो है वहां गृह मंत्री की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते? ये कैसी सरकार चल रही है? इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है। मेरे ख्याल मैं जैन जी थोड़ी बहुत आपकी बात समझ पा रही हूँ, थोड़ी बहुत दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप जहां कहीं भी हैं वहां पर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। आप इसे थोड़ा पीसीआर ठीक करने की कोशिश करें। मैं धीरज जी आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि श्रीकांत जी इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। श्रीकांत जी, ये आरजेडी कर क्या रही है? अभी मैंने उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा कि जब विधानसभा सत्र होता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब होता है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो बिहार में उसका नेतृत्व करने के लिए विपक्ष नहीं होता, भाकीपुर में चुनाव होता है तो आरजेडी दूसरे से खिसक कर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है और अब जेएनसी के नाम पर एक प्रदर्शन का अवसर तलाशती है। ये आरजेडी की कौन सी राजनीति है? देखिए, राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं ये तो देखने से ही पता चलता है। सदन अटेंड नहीं करते हैं, बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव, और गायब रहते हैं। आखिरी क्षण में 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हैं। और उनकी गंभीरता को लेकर, राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता को लेकर तो उनके दल में भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी भी वो उन्होंने जो ये किया है मार्च, राजभवन मार्च, बड़ा प्रभावशाली मार्च था, लेकिन इसको समय से अगर करते तो ज्यादा उनको फायदा होता और ज्यादा लोग गंभीरता से लेते। क्योंकि आपको पता ही है कि कब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई थी छात्रों पर, और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर वो करते इस तरह के आंदोलन तो ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, जो आंदोलन शुरू होता है, किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं आंदोलन शुरू करना। आंदोलन तो जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है तब अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है। और मैं मानता हूं कि ये भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त है